कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव के घर से होती है, जहां दो भाई रहते हैं, जिनमें से एक का नाम पेड्रो होता है। रात के समय जंगल के पास गोलियों की आवाज़ आती है। दोनों सोचते हैं कि जाके देखते हैं क्या हो रहा है, पर रात को जंगल जाना उन्हें ठीक नहीं लगता। सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। अगली सुबह अपने कुत्ते के साथ जंगल में जाते हैं, देखने के लिए कि रात को क्या आवाज़ें आ रही थी। वहाँ उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है, जो बहुत बुरी हालत में होती है, जैसे किसी ने उसे आधा खा लिया हो। पेड्रो का भाई शक करता है कि ये काम ज़मीन के मालिक का होगा, लेकिन बॉडी देख के लगता है कि ये इंसान का काम नहीं है। बॉडी के पास उन्हें एक सूटकेस मिलता है, जिसमें एक अजीब सी चीज़ और एक मैप होता है, जिसमें एक घर का निशान बना होता है। पेड्रो समझ जाता है कि ये निशान एक पास ही रहती औरत के घर का है। दोनों भाई उस औरत के घर जाते हैं सच्चाई जानने के लिए। औरत उन्हें बताती है कि जो मरा हुआ आदमी है वो एक क्लीनर था। वो इंसानों को इविल स्पिरिट्स, डीमंस और डेविल्स से छुटकारा दिलाता था। औरत बताती है कि उसने क्लीनर को बुलाया था क्योंकि उसका बेटा एक रोटन बन चुका था। उसका शरीर सड़ रहा था और वो बेड पर ही पड़ा रहता था। ये रोटन एक पावरफुल एविल स्पिरिट के कंट्रोल में होता है, जो उनके शरीर का इस्तेमाल करती है बुरे काम करने के लिए। लेकिन अगर क्लीनर या कोई और रोटन को मार दे तो वो एविल स्पिरिट मरने वाले और आसपास के लोगों को पोजेस कर लेती है। पेड्रो और उसके भाई गुस्से में औरत से पूछते हैं कि उसने ये बात किसी और को क्यों नहीं बताई। औरत कहती है कि उसने 1 साल पहले चर्च को इन्फॉर्म किया था, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। पुलिस के पास जाने पर उन्हें और डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। पुलिस कहती है कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट से कंफर्म करेंगे कि ये रोटन है या किसी बीमारी का असर। ज़मीन के मालिक पर भी शक जाता है, लेकिन वो मना कर देता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। एक रात ज़मीन का मालिक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और रोटन को मारने चला जाता है। रोटन की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि क्लीनर के बिना वो रोटन को मारेगा तो वो एविल उसके परिवार और उस पर पोजेस कर लेगा। रोटन का एविल मालिक के साथ उसके डर का खेल खेलता है और उससे कहता है कि अगर तूने मुझे नहीं मारा तो मैं तेरे होने वाले बच्चे को मार दूंगा। किसी तरह ज़मीन का मालिक वहाँ से चला जाता है, लेकिन सुबह पेड्रो और उसका भाई उसके साथ मिलकर रोटन के शरीर को जंगल में जाकर छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो अपना ट्रक रोकते हैं तो वो देखते हैं कि रोटन का शरीर गायब हो जाता है। पेड्रो और उसका भाई अब और ज़्यादा कन्फ्यूज्ड और परेशान हो जाते हैं। ज़मीन के मालिक की एक बकरी बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है, जैसे वो भी पोजेस्ड हो गई हो। एक बकरी को मारने के बाद एविल उसके घर वालों में फैल जाता है और फाइनली ज़मीन का मालिक अपने परिवार को खुद अपने हाथों से ख़त्म कर देता है। ये सब देख के पेड्रो और उसका भाई और ज़्यादा घबरा जाते हैं। रोटन का छोटा भाई पेड्रो के पास आता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन उसका बिहेवियर देख के पेड्रो का भाई शक करता है कि ये लड़का भी एविल के कंट्रोल में है। पेड्रो और उसका भाई डिसाइड करते हैं कि वो इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। पेड्रो फिर अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है और वहाँ उसका कुत्ता भी एविल स्पिरिट से पोजेस्ड होके सबको काटने लगता है। पेड्रो का भाई अपनी एक्स वाइफ को स्ट्रीट पर पोजेस्ड देखता है, जो अपने ही बच्चे को खा रही होती है। ये सीन इतना डिस्टर्बिंग होता है कि पेड्रो का भाई अपनी कार से उसे कुचल देता है, लेकिन वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। पेड्रो और एक क्लीनर मिर्था रोटन को ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये पोजेशन किसी और बड़ी एविल फोर्स को जन्म देने का एक तरीका है। मिर्था कहती है कि ये एविल डर का इस्तेमाल करके लोगों को अपना शिकार बनाता है। एक स्कूल में रोटन की लाश को ढूंढते हुए उन्हें पोजेस्ड बच्चों का सामना करना पड़ता है। वो बच्चों के बीच एक शैडो देखते हैं जो उन्हें मिसलीड करती है। रोटन का शरीर एक छुपे हुए बेसमेंट में होता है, जहाँ उसके आसपास और बहुत सारी लाशों का ढेर होता है। मिर्था कहती है कि ये बच्चों ने इन सबको मारा होगा, जो अब खुद एविल के कंट्रोल में है। मिर्था उन बच्चों के अटैक में खुद मर जाती है, लेकिन पेड्रो उस रोटन को फाइनली मार देता है। लेकिन रोटन का खात्मा होने पर एविल स्पिरिट पूरा आज़ाद हो जाता है और एक रियल शेप ले लेता है। पेड्रो अब समझता है कि उसका हर कदम एविल के प्लान का हिस्सा था। ये एविल पूरी दुनिया में अपना राज करने के लिए निकल जाता है, जहाँ ये और लोगों को पोजेस करेगा। पेड्रो अपने परिवार और भाई के साथ छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि अब उनका समय ख़त्म हो चुका है। एंड में पेड्रो को पता चलता है कि उसका बेटा भी एविल का हिस्सा बन चुका है और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है।